तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 34। टेरेस पर उसकी आंखें फिर इधर-उधर महर को तलाशने लगी। अचानक उसकी नजर वहां से कुछ दूरी पर रखे बॉक्सेस पर गई। उन्हें देखकर वो मुस्कुराते हुए सिर नामे हिलाने लगा। अचानक उस टेरेस पर शांति छा गई। वहीं अचानक व्योम की आवाज नहीं आती देख महर की आंखें हल्की छोटी हो गईं। वो खुद से मन में बोली, वो चला गया क्या? उसने ये कहते ही अपना सिर उन बॉक्सेस से ऊपर कर सामने की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। किसी को वहां न देखकर महर की भौहें सिकुड़ गईं। वो अपनी जगह से उठी और खुद से बोली, ये कहाँ चला गया? अभी यही तो था। वो खुद से बोली, अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं से आवाज आई थी। ये कहते हुए अचानक महर उन बॉक्सेस के पीछे से बाहर आई। उसने नजरें चारों तरफ आगे की ओर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। महर सामने की तरफ देखकर बोली, चलो अच्छा है, बच गए। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। फिर बोली, वो चला गया, अब मैं भी यहां से निकल सकती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से एक ठंडी आवाज आई। कौन चला गया? ये आवाज सुन महर एकदम से बोली, अरे वही गुस्सैल बड़े सिंहों वाला व्योम मल्होत्रा। उसने इतना ही कहा था कि अचानक उसकी आवाज रुक गई। वो कांपते हुए खुद से बोली, ये आवाज। ये कहते हुए वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगी। हॉस्पिटल में वहीं रोनी अब आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपनी नजरें शर्म से झुका ली। वो आगे कुछ कहता, इससे पहले पीछे से वंश की आवाज आई, रुको, रियांश। उसकी आवाज सुन रियांश बोलते बोलते रुक गया। वो अचानक पीछे मुड़ा। पीछे वंश और रिया उन्हीं सब की तरफ आ रहे थे। जब रोनी की नजर सामने आती रिया पर गई, तो अचानक मानो उसके होश उड़ गए। वो कांपते हुए लफ्जों में बोला, ये। तभी तक रिया और वंश भी वहां पहुंच गए। वंश के कदमों की आहट अपने करीब सुन वो बोला, आज मुझे मत रोको, वंश। तुम नहीं जानते आज इन सब ने क्या किया है। उसने इतना ही कहा था कि तभी अचानक रिया की चीख सुनाई दी। वो चीखते हुए सामने सोफे पर बेहोश रूहानिका को देखकर बोली, रूहानिका दी। ये कहते हुए वो उस तरफ भागी। वहीं ये आवाज रियांश के लिए नई थी। वो सवाल करते हुए बोला, ये किसकी आवाज है? रियांश का सवाल सुन वंश ने कहा, ये महर की दोस्त है, रिया। ये सुनते ही रियांश ने फिर कहा, रिया। तभी वंश बोला, हाँ, मैं यहाँ इसके साथ ही आया हूँ। ये सुन रियांश बोला, पर तू तो आज कॉलेज आया ही नहीं था, फिर रिया के साथ यहाँ? मतलब रिया अगर महर की दोस्त है तो कॉलेज में पढ़ती होगी, और तू तो मीटिंग में था। रियांश की बात सुन वंश ने एक गहरी सांस ली और एक एक कर सब कुछ रियांश को बता दिया कि वो कॉलेज आया था, पर फिर वो वहां एक कमरे में फंस गया था। वो अपनी आवाज पर जोर डालते हुए रोनी की तरफ देख बोला, मेरा मतलब, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। ये सुनते ही रोनी हड़बड़ा गया। उसने नजरें झुकाईं और लड़खड़ाते हुए बोला, मैं पानी लाता हूँ, ताकि इन्हें होश आ सके। ये बोल वो वहां से लगभग भागते हुए बाहर की तरफ चला गया। वहीं रिया परेशान सी रूहानिका को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, दी, क्या हुआ आपको? वो मुड़ी और गुस्से में वंश को घूर कर बोली, अब क्या इनकी ये हालत भी आपके भाई ने की है? उसकी तेज आवाज सुन हल्की चिढ़ में वंश बोला, मुझे क्या पता, मैं तो खुद तुम्हारे साथ आया हूँ। तभी वंश रियांश को देखकर बोला, रियांश, महर और व्योम कहाँ हैं?
उसकी बात सुन रियांश आगे कुछ बोल न पाया। वो हल्की लड़खड़ाती आवाज में बोला, वंश। व्योम की वजह से। मेहर। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में वंश की हंसी की आवाज आई। उसे ऐसे हंसता देख रियांश गुस्से में बोला, वंश, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन वंश सिरनामे हिलाते हुए बोला, वो जिंदा है और सही सलामत है। उसकी बात सुन रियांश बोला, क्या? तभी वंश हंसते हुए बोला, उसने व्योम को सबक सिखाने के लिए उसके साथ प्रैंक किया। उसकी बात सुन रियांश शॉक होते हुए बोला, क्या प्रैंक? तभी वंश सिरहा में हिलाकर बोला, प्रैंक। ये कहकर उसने सारी बात एक एक कर रियांश को बता दी, जो भी मेहर ने रिया से फोन पर बताई थी। उसकी बात खत्म होते ही रियांश के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। वो शौक में बोला, क्या? उसका चेहरा देख वंश को भी हंसी आ गई। इन सब के बीच धीरे धीरे रूहानिका को भी होश आने लगा था। उसकी बंद पलकें हल्की हल्की हिलने लगी। वो होश में आती देख रिया परेशान सी आवाज में रूहानिका का कंधा हिलाते हुए बोली, दी, आप ठीक है ना? दी, उठिए। क्या होगा आगे? क्या मेहर को पकड़ पाएगा व्योम? वहीं क्या होगा रूहानिका का रिएक्शन जब उसे सच का पता चलेगा? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 35। हॉस्पिटल। रिया की आवाज सुन धीरे धीरे रूहानिका की आंखें खुलने लगी। वो धीरे से उठने की कोशिश करने लगी। उसे उठता देख रिया ने उसकी मदद की। वहीं रूहानिका सोफे पर बैठ गई। वो पहले सामने खड़ी रिया और वंश को देखने लगी, मानो वहां क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसे वो सब याद आया जो रियांश ने उसे कहा था। रूहानिका के कानों में वही बातें गूंजने लगी। मेहर इस दुनिया में नहीं रही। कुछ देर की चुप्पी के बाद रूहानिका की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वो जोर जोर से रोने लगी। वहीं उसकी रोने की आवाज सुन रियांश के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, आप रो क्यों रही हैं? वहीं जब रिया ने रूहानिका को रोते देखा तो वो उसके पास बैठते हुए बोली, दी, आप रो क्यों रही हैं? उसने इतना ही कहा था कि रूहानिका की सांसें और तेज हो गई। वो रोते हुए बोली, रिया, मेहर। बस इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। उसकी हालत देख वंश समझ गया कि रूहानिका क्यों रो रही है। वो कुछ कहता उससे पहले ही रियांश आगे बढ़ा और रूहानिका का हाथ पकड़ लिया। उसे चुप करवाने के लिए उसकी पीठ सहलाने लगा। वहीं वंश तो मानो सदमे में खड़ा रूहानिका और रियांश को देख रहा था। वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। रियांश रूहानिका को चुप करवाते हुए बोला, आप चुप हो जाइए। आपकी बहन बिल्कुल सही सलामत है। रियांश की बात सुनते ही रूहानिका उसे नासमझी में देखने लगी। वो आंसू पोंछते हुए टूटी आवाज में बोली, क्या मेहर ठीक है? उसकी बात सुन रियांश ने धीरे से सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ तेरेस। कौन चला गया? ये आवाज सुन मेहर एकदम से बोली, अरे वही गुस्सैल बड़े सिंहों वाला व्योम मल्होत्रा। उसने इतना ही कहा था कि अचानक उसकी आवाज रुक गई। वो कांपते हुए खुद से बोली, ये आवाज। ये कहते हुए वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगी। मुड़ते ही अचानक वो एक मजबूत शरीर से जा टकराई। व्योम ठीक उसके पीछे खड़ा था, जिसे देखकर मेहर संभल नहीं सकी।
व्योम ने उसे लड़खड़ाता देख अपनी बाहों में थाम लिया। कुछ पल के लिए मानो समय रुक सा गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। जहां महर की आंखों में घबराहट और डर था, वहीं व्योम की आंखें, जो पहले गुस्से में लाल थी, अब शांत सी होने लगी थी। न चाहते हुए भी वो उसकी समंदर सी गहरी आंखों में खोने लगा। कुछ देर की शांति के बाद अचानक हवाओं का रुख बदलने लगा। हवाएं और तेज हो गईं। वहीं महर ने धीरे धीरे व्योम की निगाहों से अपनी नजरें चुरा ली। उसने सिर झुका लिया, थोड़ा डर से तो थोड़ा शर्म से। वो ठीक व्योम के सामने थी, उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी। व्योम ने जब महर को नजरें चुराते देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो उसके झुके हुए चेहरे को और शिद्दत से निहारने लगा। महर डर से हल्का पीछे हुई। वो कांपती जुबान से बोली, वो तुम, वो। बस इसके आगे तो मानो उसके लफ्जों ने उसका साथ ही नहीं दिया। तभी अचानक व्योम की एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। वो गुस्से से बोला, तुमने ये सही नहीं किया। उसकी बात सुन महर डर में थी, लेकिन हिम्मत के साथ उसे देख बोल पड़ी, और जो तुमने किया, क्या वो सही था? महर की बात सुन व्योम की आंखें छोटी हो गईं। वो उसे घूरने लगा। वो हल्के सख्त लहजे में बोला, तुम। वो आगे कुछ कहता, उससे पहले महर तेज आवाज में बोली, तुम जानते भी हो, मैं आज सच में मर जाती अगर तुम सही समय पर नहीं आते। उसकी बात सुन अब व्योम का गुस्सा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, और अब उसके चेहरे पर शर्म झलक रही थी। वो हल्की आवाज में बोला, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। आई एम सॉरी। उसकी बात सुन महर ने धीरे से संतुष्टि भरे लहजे में बच्चों की तरह सिर हिलाकर बोला, हम आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहीं उसकी बात सुनते ही अचानक व्योम बोला, और तुमने जो किया, उसके लिए तुम क्या कहोगी? व्योम की बात सुन अब महर की बोलती बंद हो गई। वो हल्की झिझक के साथ बोली, मैंने क्या किया? सारी गलती तुम्हारी थी, मैं तो बस तुम्हें आईना दिखा रही थी। उसकी बात सुनते ही व्योम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं महर ने पहली बार व्योम को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था। वो मन में बोली, मुस्कुराते हुए कितना हैंडसम लगता है ये। उसने इतना ही कहा था कि अचानक व्योम की आवाज फिर आई। वो उसी अंदाज में बोला, सही कहा तुमने, पर कोई बात नहीं। मैंने अपनी गलती मानी, और अब तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी करूंगा। उसकी बात सुन महर उसकी मुस्कान में खोई हुई बोली, है क्या? तभी व्योम फिर बोला, तुम्हें यहाँ इस टेरेस से नीचे फेंक कर। वहीं हॉस्पिटल की पार्किंग में एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसके पीछे दो बड़ी गाड़ियां और थीं। पीछे वाली गाड़ियों से कुछ गार्ड बाहर निकले। उनके हावभाव से ही साफ पता चल रहा था कि ये किसी बहुत अमीर शख्स के लोग हैं। गार्ड्स में से एक आगे बढ़ा और सामने वाली गाड़ी का पीछे वाला गेट खोला। बाकी गार्ड्स सीधी लाइन में सामने खड़े हो गए। गाड़ी की पीछे वाली सीट से एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकले। बाहर आते ही उन्होंने अपने असिस्टेंट की ओर देखा और बोले, क्या वो यही है? उनकी बात सुन असिस्टेंट तुरंत बोला, जी सर, सब अंदर हैं। ये सुनते ही वो बिना एक पल गवाए तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ गए। क्या होगा आगे? अब क्या करने वाला है व्योम? और ये नए शख्स कौन है? आगे जानने के लिए पढ़िए। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है।
लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।